इससे पहले हम सब प्रार्थना करते हैं। घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में बढ़ चलेगा। धन्यवाद 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 इस दिन के लिए आपको धन्यवाद। आपने हम सबके बीच में यीशु प्यारी शाम लाई है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आप इस शाम में अपने वचन को हम लोग के बीच में लाए हैं, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। बेटा, जो भी वचन यहाँ पे बोला जाए वो उस पर हम लोग चलने वाले बन सकें। ये प्रार्थना आपके प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुनकर आमीन तो आमीन आइए हम सब तो चलें। जैसा कि भजन संहिता जी पत्री हमें बताती है, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु, तू मेरी बुराई पर ध्यान दे कि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तो आइए इस आयत को लेकर हम सब खुदा की स्तुति और निंदा करें।
Pray the Lord, बेटा। बचन को चलें वो चलो अब Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम एक कोरस गाएंगे। इसको पकड़िए सिस्टर, इसे पकड़िए। Praise the Lord. Hallelujah. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़ी खा की क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है और ये समय दिया है कि हम उसके पवित्र वचन को जानने पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम उसके पवित्र वचन को जानें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज़रूर से ज़रूर खुदा ने कुछ योजना हमारे लिए रखी है। उसने कहा कि मेरी योजना, हमारे मेरे पीछे बोले, तुम्हारे लिए लाभ की, हानि की नहीं वरन लाभ की है। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और निकालें यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय निकालेंगे। यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये वचन दे दिया। एक तरफ वह है
जिन्होंने सृष्टि को नहीं बनाया, जिन्होंने रचना नहीं करी, और एक तरफ वह है जिसने आकाश को ताना है और पृथ्वी को रचा है। आमीन। आमीन। अब बात यहाँ ये है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम एक से मिले रहोगे और एक के विरोध में बोलोगे। और ये दो कौन है? एक वो है जिसे पिता ने भेजा है, और एक वो है जिसे मेरे प्यारे भाई बहनों पिता ने नहीं भेजा, वरन वो धूर्त है और वो नाश करने आता है। जिस तरह से अभी हमने दो चीज देखी वचन में, बहुत ध्यान से वचन को सुनिएगा, बहुत ध्यान से देखिए 11वीं आयत और 12वीं आयत। 11वीं आयत में क्या कह रहा है, पढ़ें जरा। तुमसे ये यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। अब समझिए, जिन्होंने पृथ्वी को नहीं बनाया वो आकाश और पृथ्वी पर से नष्ट हो जाएंगे। पहली बात तो ये पकड़िए, वह देवता जिन्होंने पृथ्वी को, और दूसरी बात, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया। उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी परमिता से तान दिया है। आइए अब ये भी देखें कि जिसने पृथ्वी को नहीं बनाया वो कौन है और जिसने बनाया वो कौन है। यूहन्ना, फिर हम चलेंगे बहुत तायत से आज वचन में। यूहन्ना 8वां अध्याय, यूहन्ना 8:38। अब आप लोग याजक की तरफ देखिए। 11वीं आयत में था जिसने पृथ्वी को नहीं बनाया, जिन देवी देवताओं ने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया वो आकाश और पृथ्वी से नष्ट किए जाएंगे। और 12वीं आयत में उसी ने अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रवीणता से आकाश को ताना है और पृथ्वी को बनाया। अब हम पढ़ें जरा 38 पढ़ें। मैं वही कहता हूं, अगर आप उस खुदा की संतान हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, अर्थात आकाश को ताना है और अपनी सामर्थ्य से पृथ्वी को रचा और बनाया है। आमीन। आमीन। तो आप क्या कहेंगे? मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा है, हाँ। और तुम वही करते रहते अब ये हो। तुम कौन है? वे देवी देवता को पूजने वाले, वे देवी देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। एक पिता तो खुदा है, आमीन, और एक पिता दुष्ट है। मैं आप लोगों को बहुत बार पढ़ा चुका हूं, अगर 44वीं आयत पढ़ लें। 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं ये करना चाहते। जो देवी देवता नहीं है उन्हें खुदा स्वर्ग और पृथ्वी से नष्ट करेगा, और उनका पिता कौन है? दुष्ट। तुम अपने पिता शैतान से हो। शैतान से हो। यूहन्ना 8:38 कह रहा है, मैं अपने पिता के यहाँ से आया हूँ, जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा और तुम वही
वही करते रहते हो जो तुम बस सुनिए, जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा मैं वो तुम्हें बताता हूँ, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना। यहाँ पर दो पिता, एक पिता वो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा, एक पिता वो जो दुष्ट का पिता है, जो देवी देवता नहीं उनको नष्ट करेगा। फिर समझे, मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा। और हम आज क्या देख रहे हैं? अपने पिता के वचन को। अब अगर हम इस पिता की संतान हैं जिस वचन को हम देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम वो करेंगे। अगर हम इस पिता की संतान नहीं हैं, हम उस पिता की संतान जो दुष्ट हैं, तो हम वही करेंगे। तुम वही करते रहते हो। क्या कह रहा? 38वीं आयत पढ़ें। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहाँ देखा। अच्छा बताइए, अगर सृष्टिकर्ता की आप संतान हैं तो आप किसके बारे में कहेंगे? सृष्टिकर्ता के बारे में। यीशु मसीह कह रहा मैं वही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ें। और तुम वही करते रहते हो, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। जो तुमने अपने पिता से सुना है। और वो क्या है? दुष्ट। तुम अपने पिता दुष्ट से हो। 44वीं आयत में क्या लिखा? तुम अपने पिता शैतान से हो। ये अब समझ लें। अब आए हम यिर्मयाह में 10वां अध्याय। क्यों आखिर खुदा का वचन हमें बार बार मौका देता है अपने वचन में चलने के लिए? अब पढ़े 11वीं आयत। तुम उनसे यह कहना। तुम उनसे ये कहना। तुम कौन? जो मेरे हैं, जो खुदा की संतान है, वे उनसे ये कहेंगे, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया। कौन है ये? शैतान। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भैया किसको समझ में आ रहा है वो हाथ उठाए, और जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर बताएं। तुम उनसे कहना। क्यों? क्योंकि खुदा भी उनसे कह रहा है कि मैं अपने पिता के यहाँ मैंने जो देखा वही तुमको बताता हूं। आमीन। इसी तरीके से तुम भी अगर अपने पिता की संतान हो तो तुम भी उनसे ऐसे ही कहना। तुम उनसे कहना। क्या कहना? तुम उनसे यह कहना। तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया। ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। तुम उनसे ये कहना। और खुदा का वचन कहता है जैसे उनके देवी देवता वैसे वे भी नष्ट होंगे। बारहवीं आयत। उसी ने पृथ्वी को अपनी समर्थ से बनाया। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया। उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया। उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया। और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। तान दिया है। आमीन। इसलिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने ये बात बताई। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर तुम अपने पिता खुदावन से हो तो तुम उनसे ये कहना, और अगर तुम अपने पिता दुष्ट से हो तो वे अपनी उन लालसाओं को पूरा करेंगे। अब आए हम यिर्मयाह 10। प्रेज़ द लॉर्ड। और यिर्मयाह 10 में हम दूसरी आयत से पढ़ें। अन्य जाति की चाल मत सीखो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो। क्यों नहीं सीखें? क्योंकि उनके देवी देवता नष्ट किए जाएंगे, जिन्होंने
जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हैं उनको नष्ट करेगा खुदा। इसलिए कह रहा है अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित रहो। इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। अन्य जाति के लोग उनसे विस्मित होते हैं, परंतु तुम आकाश के चिन्हों से विस्मित ना हो। देखो मैंने तुम्हारे लिए समय समय पर एक चिन्ह ठहराया है। देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी बातें बताई हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सदा स्थिर रहोगे। आज एक बार फिर खुदा ने हमें यह समय दिया कि वह बातें जिन्हें मनुष्य नहीं जानता हम जाने। क्या प्रार्थना सभा आप किसे कहते हैं? प्रार्थना सभा केवल ये नहीं होती कि हमारे घर आए और हमारे घर में आके हमें आशीष दे दें। खुदावंद का कलाम कहता है कि जाओ और जाकर मेरे वचन को बताओ। जाओ और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में मेरे वचन के गवाह बन जाओ। आमीन। आप वचन पे ध्यान दें। जाओ और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में मेरे गवाह बन जाओ। आमीन। अब गवाह बनने के लिए हमें अपनी बातें नहीं बतानी है। गवाह बनने के लिए हमें खुदा के वचन को बताना है। आमीन। अन्य जातियों की चाल मत चलो। देखो मैं तुमसे वो कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा। तुम उनसे यूं कहना कि वे देवी देवता जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर हैं वे नष्ट किए जाएंगे। आमीन। उसने कहा तुम अपने पिता दुष्ट से हो और तुम उनकी लालसाओं को पूरा करना। कलाम क्या कह रहा है? तीसरी आयत पढ़ें। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। आप सुनिए, देशों की रीति तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का कटा हुआ काठ है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया। जिसे कारीगर ने बनाया है वसूले से। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक कर दृढ़ करते हैं हाँ कि वह हिल ना सके। हाँ वे लकड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। अब आप समझिए, एक वो पिता है जिसने आकाश को अपनी सामर्थ्य से ताना है, पृथ्वी को अपनी बुद्धि से बनाया है, और वो जीवित खुदा है। आमीन। और एक वह है जो आकाश और पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे कई देवी देवता जिन्होंने कुछ नहीं बनाया, उन्हें प्रभु नष्ट करेगा। और उनकी रीति कहाँ से शुरू होती है? निकम्मी। आप याद रखिएगा, मैं जब वचन प्रचार करता हूं तो मैं कहता हूं निकम्मू। इधर देखिए याजक की तरफ, क्या कहता हूं? निकम्मो क्यों कहते हो भैया? कहाँ लिखा दिखाओ। देखो उनकी रीति निकम्मी। अगर रीति निकम्मी है तो इस निकम्मी रीति को करने वाले कौन हुए? निकम्मे। समझे वचन को? जब मैं आपसे वचन में कहता ना, हे निकम्मू तुच्छ, ये सारी बातें वचन में हमें बताई जाती हैं। और मूर्ति पूजा
जिस तरह से एक पाप है, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों मूर्ति पूजा के बराबर व्यभिचार भी एक पाप है, वैसे ही बुराई भी एक पाप है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मूर्ति पूजा ना करें तो तुम हमें निकम्मे नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी रीति निकम्मी है और हम मूर्ति पूजा नहीं करते। हमें कैसे तुम निकम्मा कह रहे हो? वो होंगे निकम्मे, हम तो निकम्मे नहीं। निकम्मा हर एक मनुष्य है जो इस पृथ्वी पर बना हुआ है, वो हर एक मनुष्य निकम्मा और तुच्छ है, क्योंकि हर समय हमें जीवित खुदा की सामर्थ की जरूरत पड़ती है। आमीन। और खुदा हम निकम्मों को ये सामर्थ और बल देता है कि हम एक बार फिर एक नया दिन देखने पाए। आमीन। और बिना उसकी सामर्थ के कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे जीवित नहीं रह सकता। आमीन। जैसे उसने बुद्धि और प्रवीणता से और अपनी सामर्थ्य से आकाश को ताना और जगत का निर्माण किया, वैसे ही प्रतिदिन वो हमें एक भोर की नई किरण देता है। आमीन। आमीन। इसलिए वो कहता है उनकी रीतियां, पढ़े जरा क्या कह रहा है, तीसरा अध्याय तीसरा आयत, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो रीति नहीं लिखा है। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीतियां में हम निकम्मे ठहरते हैं। बैठने वाले भी निकम्मे और प्रचार करने वाला भी निकम्मा। फिर आप समझें क्यों आखिर डैनियल कहता है यदि पृथ्वी में कोई पापी है तो सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्यों आखिर यशायाह कहता है हाय हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। क्यों कह रहा अशुद्ध होठ वाला मनुष्य? क्योंकि रीतियां हैं, एक रीति नहीं है। उनकी रीतियां निकम्मी हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीति में हम फंसे हुए हैं। लेकिन क्या ही धन्य है वे जो रीतियों को सुनकर समझकर अपने आप को फेरते हैं और कहते हैं खुदा मेरे पास से ये पाप को दूर कर। क्योंकि उसने कहा तुम उनसे ये कहना। कौन उनसे ये कहना? वे जो फिरते हैं, जो खुदा के वचन को सुनकर फिर जाते हैं। अब खुदा उनको एक काम देता है। आमीन। जब खुदावन का वचन आता है, प्रार्थना सभा में वचन आता है, तो खुदावन अपना एक मैसेज देता है और उस मैसेज को सुन के जब फिरते हैं लोग, तो खुदा उनको एक काम देता है, क्योंकि वे फिर गए। अब तुम जो फिरे हो, तुम्हारे लिए एक काम यह है कि तुम उनसे ये कहना। किनसे कहना? वे जो फिरे नहीं। आमीन। तुम उनसे ये कहना जो फिर गए हैं, वे उनके पास एक काम है। खुदा के शिष्य फिरे और खुदा ने अपने शिष्यों को बुला के एक काम दिया। आमीन। आमीन। आमीन है। उसने सबको काम नहीं दिया। जितने लोग फिरे उसने अपने राज्य का काम उनको दिया। आमीन। उसने कहा जाओ जाके मेरे राज्य के सुसमाचार का प्रचार करो। कौन करेगा? जो फिरे हैं। वैसे ही आज जो फिरेगा, खुदा उसको एक काम दे रहा है कि तुम उनसे ये कहना। किनसे कहना? जो अपने पिता दुष्ट से हैं। किनसे कहना? जो रीतियों को, निकम्मी रीतियों को उस पर चलते हैं। कलाम क्या कह रहा? पढ़ो जरा 10वां अध्याय उसकी 3री आयत। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो रीतियां निकम्मी है। अब अगर कोई याजक, कोई पास्टर कहे कि मैं वचन मानता हूं इसलिए मैं निकम्मा नहीं हूं, हो नहीं सकता। इसलिए खुदा कहता है ए निकम्मों, ए दुष्टों, ए तुच्छ लोगों, मेरे पास आओ। आमीन। आमीन। तुम्हें मेरी जरूरत है। जब तक ये शरीर है, याजक की तरफ देखिए, जब तक ये शरीर है इसमें कोई ना कोई रीति बनी है। और जब हम इस शरीर को खुदा के पास प्रतिदिन ले जाते हैं, तो खुदा प्रतिदिन की सामर्थ्य से इस शरीर को पवित्र करता है। आमीन। और ऐसा नहीं कि जब पवित्र कर दिया तो हम आ गए तो अब हम जाए ना। हमें प्रतिदिन उसकी सामर्थ्य की जरूरत है। आमीन। जिस रीति से मूसा जब खुदा के पास जाता है तो उसके चेहरे से किरणें निकलती हैं,
लेकिन जब वो लौट के आता है तो दिन प्रतिदिन उसकी किरणें, उसकी रोशनी चेहरे से कम होती जाती है। ठीक इसी रीति से जब हम वचन में बैठते हैं हमें प्रभु सामर्थ्य देता है। लेकिन दिन भर जब हम चलते फिरते हैं तो निकम्मी रीतियों से मिलते मिलते कोई ना कोई निकम्मापना हमारे अंदर आ जाता है, और तब खुदा कहता है मेरे पास आ, मैं तुझे फिर से शुद्ध कर दूंगा। आमीन। ये हमारे खुदा का वचन है। मैं तुमसे वह बातें बताऊंगा जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा और सुना है। अगर तुम भी मेरे पिता की संतान होगे तो उन बातों को मानोगे, लेकिन अगर तुम अपने पिता दुष्ट से हो तो तुम उसकी लालसाओं को पूरा करोगे। कलाम क्या कह रहा है? यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़ें। क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। मूरत को वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया। अब इसे किसी ने नहीं बनाया। अभी आपने देखिए, आप समझिएगा, सब याजक को तरफ देखें। एक काम करिएगा डैनियल भाई, 3री आयत आप मूरत से पढ़िएगा, निकम्मी है से नहीं, मूरत से पढ़िएगा। ठीक है, अभी जब मैं कहूंगा। रोमिका भाभी आप 12वीं आयत पढ़िए पूरी। 12वीं आयत के बाद आप 3री आयत वहां से पढ़िए। 12वीं आयत पढ़िए। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया। अब खुदा ने भी बनाया, खुदा ने भी बनाया और दुष्ट ने भी बना दिया। अब खुदा ने क्या बनाया? पढ़ें। उसने जगत को अपनी बुद्धि से, फिर से पढ़ें। उसी ने, केवल खुदा ने, उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ से बनाया। उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया। उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपने प्रवीणता से तान दिया है। आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। तब जब खुदा ने ये काम किया तो वह दुष्ट जो देख रहा था कि ये क्रिएटर है, ये बना रहा है, तो वो ये चीज तो बना नहीं सकता, जगत आकाश को तान नहीं सकता, उसके बाद क्रिएट करने की है ही नहीं। तो जिस चीज को खुदा ने बनाया, जिन पेड़ों को खुदा ने बनाया, जिस मिट्टी को खुदा ने बनाया, जिस आकाश को खुदा ने ताना, उसी में से चुराया। एक बना रहा है खुदा। अब आप पढ़ें जरा, एक और बना रहा है। देखो, मूरत वन में से किसी का, वन किसने बनाया? खुदा ने। अब इस वन में से निकाल रहा कौन? दुष्ट, क्योंकि उसको भी बनाना है। इधर देखिए, अब आप समझ रहे हैं? मिट्टी में से निकाली गई बनाई हुई मूरत, पेड़ में से काट के बनाई हुई, पेड़ बनाया खुदा ने, मिट्टी बनाई खुदा ने, खुदा ने नहीं निकाला। अब इसको ना मिट्टी बनानी आती ना पेड़, जब खुदा ने बना दिया उसमें चोरी करके बनाना शुरू कर। यही तो वचन है। क्यों कह रहा ना बनाना? कोई भी मूरत और सूरत ना बना लेना। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही से सारी सृष्टि को, जगत को बनाया है। अब उस बनाई हुई चीज में से निकाल के अगर बना रहा है जो, वो दुष्ट है। क्यों आखिर खुदा का वचन कह रहा है कि मैं उनको नष्ट करूंगा? क्योंकि उन्होंने मेरी सृष्टि को बिगाड़ा है। समझें? देखिए, अभी आपने पढ़ा कि खुदा ने अपनी सामर्थ, अपनी प्रवीणता, अपनी बुद्धि से आकाश को ताना और जगत का निर्माण किया। आमीन। अब बनाया खुदा ने। अब आया एक चोर धीरे से। अब पढ़ो दूसरी। मूरत तो वन में से किसी का कटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया। अब ये भी बनाया, इसने भी बनाना शुरू करा। अब अगर तुम खुदा की संतान हो तो खुदा की बनाई हुई वस्तु को देखकर खुदा को धन्यवाद दोगे। और अगर तुम दुष्ट की संतान हो तो जो दुष्ट बना रहा है उसको घर में लाके रखोगे और उससे प्रार्थना करोगे।
क्लियर वचन, एकदम पानी की तरह क्लियर। कोई हो तो मेरे सामने आए और मुझे बताए कि मैं मूर्ति पूजा क्यों करूं। मुझे बताओ कि मैं मूर्ति पूजा क्यों करूं। कह रहा कील को ठोक ठोक के बताते हैं, एकदम हकीकत वचन लिखा है। अगर कील हटा दो तो इसमें इतनी सामर्थ्य भी नहीं कि अपने आप ठहर सके, ताक से गिरेगी। ये वचन है, ये मीटिंग नहीं है, ये महासभा है जिसे खुदा ने हम निकम्मों के लिए बनाया है। कोई हो और आए और मुझे बताए, आजा की तरफ देखें, कि मैं मूर्ति पूजा क्यों करूं। क्योंकि खुदा ने बनाया सृष्टि को, आकाश को ताना, जगत को बनाया, तो एक धूर्त आया, उस बनी हुई वस्तु को निकाल के एक और चीज बना दिया। और जो जना उस बनी हुई वस्तु को ला के घर में रखेगा और उससे पूजा करेगा। जैसे वह देवी देवता जो आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर है नष्ट किए जाएंगे, वैसे वो भी नष्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की ना सुनी। पढ़े जरा, मूरत तो वन में से किसी का कटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने वसूली से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं। लोग सजाते हैं। खुदा ने इस सृष्टि को सजाया, खुदा ने जगत को सजाया, खुदा ने एक एक अलग अलग रंग से पशु पक्षियों को भर दिया। ऐसे रंग से जब देखते हो तो कहते हो इतने कलर एक ही पक्षी के अंदर, छोटे से पशु पक्षी के अंदर कितने आ गए। क्यों? क्योंकि खुदा ने सजाया। आमीन आमीन। अब वो भी सजाने में वो नकल खोर है। बता रहे हैं आपको क्या करता है वो, क्या करता है वो, नकलची। अच्छा, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है नहीं कि क्रिएट कर दे। वो क्रिएट की हुई वस्तु से निकालता है और मनुष्य को बहकाता है। अब खुदा ने क्रिएट करके बनाया, रचा, बहुत सुंदर बनाया। कैसी बनाया जगत, बताइए बताइए हैं? तो अब उसको मालूम चला इधर कि सजाया जाता है। एक एक चीज पकड़ी है, परत दर परत। लच्छेदार पराठे होते ना, परत दर परत, वैसे ही खुला वचन। पढ़े जरा। लोग उसको सोने चांदी से सजाते। क्यों सजाते हैं भैया? कहीं सस्ते हुए देखा था क्या? कहीं कुछ सज रहा था क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ ये सजने की आत्मा कहां से आ गई? देखा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, उसने देखा दूसरे कि खुदा ने कितना बढ़िया सजाया है, हम भी सजाएंगे। हाँ, उनका घर किस्मत बहुत बढ़िया सजा था, हमारा घर तो दम नहीं सजा था, इस बार हम देखना उनसे भी अच्छा सजाएंगे। तो भाई कंपटीशन हो गया, इधर ताली बजाओ। तो अब सजाने पे एक कंपटीशन शैतान ले आया, और वो कंपटीशन का नाम है क्रिसमस ट्री, क्रेप डेकोरेशन। कौन कितनी अच्छी सजाएगा? तुम सजाओ, तुम सजाओ, सजाओ सजाओ। क्यों? क्यों? सजाने की आत्मा है। खुदा ने कहा मैंने सजाया है, मैंने तेरे रूप को बनाया है। तो एक सजाने की आत्मा आ गई, ब्यूटी पार्लर। सजाओ स्त्रियों को। मैं आपको सच कह रहा हूं, सजने की आत्मा, उसने क्या कहा? आत्माओं को परखो। भाई क्या कहा उसने? आत्माओं, नहीं नहीं गलत ना बोलिएगा, आत्मा नहीं कहा, आत्माओं। जैसे रीतियां है ना, वैसे ही आत्माएं हैं, एक से बढ़कर एक आत्माएं।
एक आत्मा डिस्को की है। प्रभु के गीत चलेंगे, ताली तक नहीं बजेगी, तू उस पे ध्यान ना दे, तू खुदा के वचन पे ध्यान दे। प्रभु के गीत चलेंगे तो ताली तक नहीं बजेगी, लेकिन डिस्को के गीत चलेंगे तो पूरा शरीर थमकेगा। यह है आत्मा, एक डिस्को की आत्मा, एक है सुंदर दिखने की आत्मा, एक है सजने की आत्मा। आत्माएं बहुत है, अगर गिनाने लगे तो कोई मनुष्य, मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से वचन में लिखा है कि अगर खुदा एक एक चीज लिखता तो जितने काम खुदावन यीशु मसीह ने किए उनमें से एक भी काम, उनमें से जितने काम खुदावन यीशु मसीह ने किए वो सारे काम अगर लिखे जाते तो पूरे जगत में पुस्तक ना समाती। ठीक उतनी ही दुष्ट आत्माएं हैं, मैं आपको बता रहा हूं, खरबों हैं दुष्ट आत्माएं। इसलिए प्रभु ने कहा कोई मनुष्य शुद्ध नहीं है। आप और हम जो रोज चल रहे हैं ना, जेसीबी जो होता है ना, सफाई करता है, खुदा ने हमारे अंदर 50-50 जेसीबी लगा रखे हैं और रोज सफाई कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहां से कचरा इतना आ जा रहा है। यही युद्ध है। तो उसने देखा कि खुदा ने जो बनाया, पहले तो देखा उसने, क्या देखा? बनाया। तो उसने भी लिया और बनाया। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? फिर उसने देखा कि खुदा ने सजाया, तो उसने भी ली के सजाना शुरू किया। अरे बनाया ऐसे ही खड़ा कर दो, नहीं तो देखो सजाएंगे कैसे, पढ़िए जरा। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं, लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक कर दृढ़ करते हैं। अच्छा, इसमें से कोई बात झूठी है? नहीं, अगर इसमें से कोई बात झूठी है तो ना मानो, लेकिन अगर सच है तो मानो, तो मानो। फिर क्यों नहीं मानते? सोने चांदी से सजाते हैं। अगर सोना चांदी नहीं है ना तो गोल्डन कलर लगा देंगे जबरदस्ती, लेकिन लगाएंगे गोल्डन। आत्मा है ना वो। पढ़ो जरा, सोने चांदी से सजाते और हथौड़ी से कील ठोक कर। हथौड़ी से कील ठोकना कहां से आया? वचन में लिखा है इसलिए आया। बिना हथौड़ी से कील ठोके बैठा नहीं पाओगे। जब हथौड़ी चला के कील ठोक रहे होते हैं ना, तो समझ लेना कि हथौड़ी चला के कील ठोकते समय याद रखना वचन में लिखा है, हथौड़ी से कील ठोक ठोक के दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। क्योंकि हिलेगी डुलेगी तो टूट जाएगी। इधर हिलेगी डुलेगी तो टूट जाएगी। लेकिन प्रभु ने जिसको बनाया वो सब हिलता डुलता है, कोई नहीं टूटता। पेड़ हिलता है, झूमता है। मिट्टी देखिए उजाते हैं, इधर से पड़ी है, इधर से उड़ के उधर चली जाती है। देखा ना आपने? सब कुछ हिलता डुलता है, लेकिन कोई चीज नहीं टूटती। आप देखिए कितने हिलते डुलते हैं, कभी टूटते हैं? नहीं टूटते। लेकिन जिसको दुष्ट ने बनाया वो हल्का सा हिला डुला टूट जाएगा। पढ़े जरा। मूर्त तो वन में से किसी का कटा हुआ काट है, जिसे कारीगर ने वसूली से बनाया। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वे लकड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकते। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है। बोलेगी नहीं, उसे उठा के फिरना पड़ेगा, क्योंकि वे चल नहीं सकती। क्योंकि इसलिए उठा के चलना पड़ेगा क्योंकि वो चल नहीं सकती। आगे, उनसे मत डरो, उनसे मत डरो, क्योंकि
ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है, ना तो वो कुछ बुरा कर सकती हैं, ना कुछ भला है। ना कुछ भला कर सकती हैं। आगे पढ़ें। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं। आमीन। यही बात तो खुदावन यूहन्ना की पुस्तक में बता रहा, मैंने जो अपने पिता के यहाँ देखा मैं वो तुम्हें बताता हूँ। क्या बता रहा है? उसके समान कोई नहीं, कोई नहीं है। उसके समान कोई नहीं, इसलिए तुम कुछ भी बना ना लेना। क्यों ना बना लेना? क्योंकि उसके समान कोई नहीं। मैं आपको सच बताऊं, जब प्रचार करने खड़ा होता हूं तब खुदा एक नया बल देता है और एक नई बात देता है कि तू उस खुदा की आराधना कर रहा है और उस खुदा के वचन को बोल रहा है जिसके समान कोई नहीं। लाओगे तुम महंगे से महंगा सामान खरीद के, लाओगे तुम करोड़ों खरबों का हार खरीद के, लाओगे तुम बहुत कीमती चीजों को लेके, लेकिन मैं भला इस जगत की खुरचन हूँ, मैं भला इस जगत में एक तमाशा हूँ, मैं भला इस जगत में किसी भी योग्य नहीं, लेकिन खुदा ने मुझे एक ऐसी सामर्थ्य है कि मैं उस खुदा का प्रचार करता हूँ जिसके समान कोई नहीं, और इसी बात पे मैं घमंड करता हूँ। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये वो खुदा है जिसने जगत और सृष्टि और आकाश को अपनी सामर्थ्य से ताना है। एक बार इस खुदा पे विश्वास करो। तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बनाने का काम क्रिएटर का है। केवल तुम्हें उसके नजदीक आना है। क्या कह रहा है खुदा का वचन? पढ़े जरा। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। अरे तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। अगर तेरे समान कोई नहीं और तू महान है, तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है, तो इस जगत में ऐसा कोई नहीं होगा जिसका नाम हम खुदा के साथ लें। आमीन। आमीन। क्योंकि वो सब नामों में धन्य है। आमीन आमीन। इसलिए जब आराधना की जाएगी, जब स्तुति की जाएगी, जब भजन गाए जाएंगे, जब खुदा का नाम वचन बोला जाएगा, तो केवल खुदावन यीशु मसीह। आमीन। आमीन। पढ़े जरा। हे सब जातियों के राजा, हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन ना डरेगा? क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है। कहीं पर भी तेरे समान कोई नहीं है। इसलिए खुदा कह रहा कि कोई भी वस्तु खोद के ना बनाना, क्योंकि ये बनाने की दुष्ट आत्मा है। उसने देखा कि खुदा ने जगत को बनाया, उसने देखा कि खुदा ने आकाश को ताना, तो उसने मेरे प्यारे भाई बहनों जब बनाया तो दुष्ट ने देखा, तो दुष्ट ने वह चीजें तो बना नहीं पाया, उस बनी हुई वस्तु को बिगाड़ना आ गया उसको। उसमें से उसने क्या करा? खोदा खादी शुरू करी, मिट्टी में खोदा, मूरत रची, पेड़ को काटा, उससे एक मूरत बना दी। हमेशा याद रखिएगा। 8वीं आयत पढ़ें। परंतु वे पशु तरीके मेरे मूर्ख हैं। नहीं? वे मूर्ख हैं। कौन मूर्ख हैं? पशु तरीके मेरे मूर्ख हैं। कौन? नहीं, पशु सरीखे नहीं, कौन मूर्ख हैं?
जो सजाते हैं वो मूर्त जो बना रहे हैं, जो काट कर ला रहे हैं, जो कील ठोक के लगा रहे हैं, वही पशु। पशु पशु सरीखे क्यों? पशु सरीखे तो मतलब पशु क्यों? क्योंकि यूहन्ना कह रहा तू खा पशु की संतान, यही तो उनका पिता है। ऐ सांप के बच्चों, बच्चों वचन को समझे। क्यों कह रहा पशु समान मूर्ख? क्योंकि वो मूर्ख, पशु वो मूर्ख है। उसने कहा ये सांप के बच्चों। कहा पशु लिखा है? उत्पत्ति खोलो जरा, दिखाएं। ऐसे ही पढ़ते थोड़ी ना निकलना है, क्यों है? जैसी भी ऐसे ही थोड़ी ना चलेगा। उत्पत्ति 3 उसकी पहली आयत पढ़ो। यहोवा खुदा ने जितने पैनेले पशु बनाए थे, पशु बनाया, खुदा ने भी बनाया, खुदा ने उनको सबको बनाया, लेकिन उसमें धूर्त की आत्मा आ गई। बनेले पशु, यही तो कह रहा पशु समान मूर्ख हो। वे पशु समान मूर्ख क्यों? क्योंकि तुम अपने पिता दुष्ट से हो और उसकी लालसाएं पूरा करना चाहते हो। तब यूहन्ना कह रहा ए सांप के बच्चों। तो कौन सा पशु आया था? सांप, जिसके अंदर धूर्त की आत्मा आई। समझे वचन को? ऐसे ही थोड़ी ना प्रभु को लिख रहा है पशु समान मूर्ख। यही तो बताया जा रहा है कि अगर तुम उस पिता की संतान हो तो उसकी सुनोगे। अगर तुम्हारा पिता दुष्ट है, दुष्ट कौन है? वही पशु। पकड़ो। यूहन्ना में मैंने क्यों खोल के दिखाया? बात मूर्त की नहीं है और बात ठोक के लगाने की भी नहीं है। बात तो यहां यह है कि तुम्हारा पिता कौन। देखो, मैंने अपने पिता के यहां जो देखा वो तुम्हें बताता हूं। किसी मनुष्य के कहे गए शब्द के नाम वचन है। आज बुरा लगेगा, लेकिन अगर इसको अपना लोगे ना, जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जीवन बदलने की सामर्थ मुझ निकम्मे में नहीं है। जीवन बदलने की सामर्थ प्रभु के वचन में है। बहुत सामर्थी वचन है। खुदा कह रहा अपने आप को दीन करो और जो कुछ तुमसे कहा गया उसको स्वीकार कर लो। कह रहा वो पशु समान, तुम उसको ना देखो। अगर देखना ही है तो बहुत ध्यान से वचन पे कान लगाओ, उसको उधर कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पकड़ के बैठ जाओ। आमीन, आमीन। मैं आपसे सच कह रहा हूं, कलाम में क्या लिखा पढ़ें जरा। परंतु वे पशु सरीखे नीरे मूर्ख हैं, मूर्तियों से क्या शिक्षा। और मूर्तियों से क्या शिक्षा? अरे कोई शिक्षा की बात उत्पन्न हो तो लगाओ मूर्ति। मूर्तियों से क्या शिक्षा? आगे, वे तो काट ही है। काट काट काट। खाना बनाने के लिए देखा आपने लकड़ियां जोड़ते हैं, ना मिले तो एक लकड़ी की प्रतिमा ले और रख दो और जला दो, खाना बन जाएगा। काट है, काट। कोई शिक्षा नहीं। पढ़े जरा। पत्थर बनाई हुई चांदी तरतीब से लाई जाती है और उपहार से सोना। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहनावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र, नीले बैजनी रंग के वस्त्र। नीले बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। अरे अच्छा, इनका पार्टिकुलर रंग भी है। इतना साफ वचन बता रहा है, सोचो।
कहीं ये अंधे बहरे ये ना कहें कि नहीं वो तो देवी देवता है, लाल लाल बजरंगी वो वाले हैं। नहीं, पूरा कलर से भी एकदम साइन आउट कर दिया, नीले और बैजनी, बैगनी रंग के वस्त्र हैं। यही कलर लगाएंगे वो, क्योंकि वचन में लिखा है, इसके अलावा कुछ लगा नहीं सकते। आगे बढ़ो। उनमें जो कुछ है वह निपुण और कारीगरों की कारीगरी हुई है, परंतु यह वास्तव में खुदा है, जीवित खुदा और सदा का राजा वही है। ये खुदा है, जीवित खुदा, सदा का राजा। इसके पास आओ और इसके पुत्र और पुत्रियां बनो। इसलिए वो कह रहा है, यीशु मसीह जब यूहन्ना में कह रहा है कि मैं अपने पिता की यहाँ मैंने जो देखा वो तुम्हें बताता हूँ, और तुम अपने पिता की लालसाओं को जो तुमने अपने पिता के यहाँ देखा वो तुम करते हो। देख तो बनाते हैं सब। एक आयत और पढ़ाएंगे, व्यवस्था विवरण खोलो। पढ़ाने में तो बहुत है, लेकिन हर चीज का समय है। अगली बार भी मीटिंग करने आना है, लग रहा है, नहीं तो फिर कहेंगे भैया इतना लंबी मीटिंग भैया हम नहीं कराएंगे, और क्या तुम इतनी लंबी मीटिंग करने लगते हैं। और व्यवस्था विवरण निकालो जरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता नहीं? देखना एक दिन ऐसा होगा सारे घर बंद हो जाएंगे, ये अपना चौराहे पे बैठ के अपने ही घर में मीटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। अरे भैया हमको भी देखना पड़ता है, एक में रुक जाइए। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय, 7वां अध्याय और उसकी 4थी और 5वीं आयत पढ़े। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसकी 4थी और 5वीं आयत। 4थी आयत पढ़े। क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा को तुम पर भड़क उठेगा। ये कि कोप क्यों भड़केगा? क्यों कह रहा है मैं स्वर्ग के आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर के देवी देवताओं को नष्ट करूंगा? क्योंकि कोप भड़केगा ना। अब कोप भड़केगा भैया, देवी देवता में भड़केगा, हम लोग पता नहीं। जो उन देवी देवता और उन बनाई हुई वस्तुओं को अपने घरों में रखते हैं उन सब पे कोप भड़केगा। क्या कह रहा देखिए, पढ़े जरा। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसकी 4थी आयत। क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी। क्या कहा था? अन्य जातियों के समान न चलना। अभी आपने पढ़ा यिर्मयाह 10 में क्या कहा था दूसरी आयत में? अन्य जातियों के समान ना चलना। क्योंकि अब यहाँ व्यवस्था विवरण में पढ़े, व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय उसकी 4थी आयत। क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी। हाँ, वो दुष्ट आत्माएं हैं, चलने नहीं देंगी मेरे पीछे, और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। हाँ, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा, हाँ, और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। सत्यानाश कर डालेगा, कोप भड़केगा। किस कारण? वही देवी देवता जिनको पृथ्वी पर से खुदा नष्ट करेगा, वही देवी देवता जिनको धूर्त ने बनाया है। फिर समझे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा केवल जीवित खुदा यहोवा ही है। पढ़े आगे। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना, उनकी वेदियों को ढा देना, लाठों को तोड़ डालना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट काट के गिरा देना। और उनकी खुदी हुई मूर्तियों के तो क्या मूर्ति खोदी भी जाती क्या? मिट्टी खोद खोद के बना रहे हैं। उनकी खुदी हुई मूर्तों को आग में जला देना, आग में जला देना,
क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। अब अगर तुम अपने पिता खुदा से हो तो ये काम करोगे, ये करना है तुम्हें, क्योंकि तुम अपने पिता यहोवा की प्रजा हो। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। जो खुदा की संतान होगा वो सुनेगा, वो फिरेगा और ऐसा करेगा। लेकिन अगर जो नहीं होगा, अरे छोड़ो हटाओ, छोड़ो हटाओ, चलने दो। देखो, खुदा ने कहा धन्य वे हैं जब मेरे वचन को सुने और फिरें। तुम उनके बीच में हो, लेकिन उनके समान काम ना करना, क्योंकि उनके बीच में तुम मेरे जीते जागते गवाह बनोगे। इस संसार के कोने कोने में तुम जहां जहां जाओगे, तुम मेरे गवाह बनोगे। उनकी रीतियां तो निकम्मी हैं। अगर मूढ़त हटेगी तो कुछ ना कुछ उनके अंदर निकम्मापना रहेगा। लेकिन तुम इस जगत के कोने कोने में मेरे गवाह बनोगे, क्योंकि तुम एक नई सृष्टि होगे। तुम जहां कहीं खड़े होगे मेरे नाम के कारण जाने जाओगे। उसके समान जिसकी तुम आराधना करते हो कोई नहीं। जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे। मैं तुमसे फिर कहता हूं, मनुष्य को देखकर उन पे चलना ना सोचो, बल्कि खुदा के वचन पे स्थिर रहो, क्योंकि खुदा का वचन सारी बातों में पवित्र है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खुदा के प्रति ईमानदार बने। मैंने पहले कहा बच्चे को पकड़ के बैठो। पिंकी तुम वहाँ बैठो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन कहता है प्रार्थना में बैठने का तरीका। अब तरीका कैसे आएगा? जब चलेंगे तब। एक बार बैठने से थोड़ी ना आता। तरीका सीखो। खुदा का वचन हमें क्या बता रहा है? वो बच्चा ऐसा है कि पूरा वचन बैठ के सुनेगा। हमारे अंदर एक ऐसी दुष्ट आत्मा है कि हम ऐसा होने नहीं देते। इसलिए जब वचन में बैठो तो बच्चों को सिखाओ, बच्चों को बैठाओ, कुछ ना करो, वचन पे तुम ध्यान दो। ये दुष्ट की युक्तियां होती हैं, शैतानी आत्मा। मैंने पहले कहा था पकड़ के बैठो। वचन कहता है, कलाम कहता है, नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। 6 आयत, क्योंकि तू अपने खुदा यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। निज संतान, निज धन तुझे चुना है। क्यों? क्योंकि तू इसका गवाह है। तू कुछ ना बनाना, तू अपने जीवित खुदा का आदर करना, क्योंकि तेरा खुदा जीवित है। और हमेशा दिन प्रतिदिन इन्हीं वचनों में लगे रहना। आमीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, हाँ यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसके 38 वर्ष पढ़े।
मैं वही कहता हूँ, मैं वही कहता हूँ। अपने पिता के यहाँ देखा है। अरे वे बताओ, जब इनसे प्रार्थना कराओ, इनकी मीटिंग कराओ, ये ऐसे ही बातें करते हैं। अरे कुछ शांति वाला, मीठा वाला, मधु वाला वचन लाते ही नहीं। मैं वही कहता हूँ जो मैंने अपने पिता के यहाँ देखा। आगे पढ़े। और तुम वही करते रहते हो, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। जो तुमने अपने पिता से सुना है। उनकी रीतियां निकम्मी हैं। वे पशु समान निरे मूर्ख हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि ऐसे कामों से वो सृष्टिकर्ता को क्रोध दिला रहे हैं। इसलिए ऐ मेरे लोगों, वहां से निकलो, फिरो और मेरे वचन में जैसा कहा गया वैसा करो। डैनियल नबी 70 साल मूर्ति पूजकों के बीच में रहा, लेकिन डैनियल नबी के बारे में कहा गया कि वो मूर्ति पूजक कहते थे, ये हमारे समान काम नहीं करता। डैनियल नबी एक गवाह है, एक ऐसा गवाह जो उन मूर्ति पूजकों के बीच में रखा गया। देखो, मैं वही आत्मा तुम्हारे अंदर दूंगा, तुम भी उनके बीच में खड़े रहोगे और जीते जागते और चलते दीपक के समान मेरे गवाह बनोगे। लोग कहेंगे कि ये हमारे बीच में तो रहता है, लेकिन हमारे समान काम नहीं करता। और ये बातें तुम्हें नहीं कहनी पड़ेगी, बल्कि लोग तुम्हारे विषय में कहेंगे। और जब तुम इन बातों को होते हुए देखना, तो अपने पिता को आदर और महिमा देना, उसका धन्यवाद करना, क्योंकि कहीं ना कहीं खुदा ने तुम्हें चुना है। और अगर राई के दाने के बराबर भी उसने जगह दे दी उसकी डेवड़ी पे खड़े होने के लिए, तो हम धन्य हो जाएंगे। इस संसार में चाहे जितना बड़ा मकान बना ले, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस मकान में हमेशा नहीं रहेंगे। अपने जीवन के लिए चाहे जितना धन इकट्ठा कर लो, अपने बच्चों को चाहे उत्तम से उत्तम चीजें दे दो, लेकिन एक बार सारी चीजें नष्ट होंगी। बना रहेगा वही जो जीवित है, और जीवित है हमारा खुदावन यीशु मसीह। इसलिए वो कहता है, जीवित जिंदों की दुनिया में मैं जिंदा हूं, और जिंदों की दुनिया केवल खुदा की है। बाकी ये संसार आप देख रहे हैं, चलते फिरते लोग, ये जिंदा नहीं है। जिंदा वह है जो खुदा के साथ है, और खुदा से दूर रहना जीवन नहीं है। खुदा से, उसने कहा, मुझसे दूर होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। एक भाप के समान है, एक उस ओस के समान हो जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही चली जाए। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम इस पृथ्वी पर जिंदा रहोगे। जिंदा रहने का मतलब तुम्हें सत्य पे चलना आ जाएगा। तुम उनकी रीति और उनके निकम्मे कामों में भाग नहीं लोगे। तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा खुदा क्या चाहता है। और देखो, तब मैं तुम पर अपना मर्म प्रकट करूंगा। देखो, तब मैं तुम पर अपना आत्मा प्रकट करूंगा। मैं बोलता बहुत, हर एक चीज का समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, और मेरा निवेदन है रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बेटी को लिए प्रार्थना करिए, वो डिस्टर्ब नहीं करें। यार की सोच। धन्यवाद 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 करते हैं खुदा, सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा आपसे दुआ करते हैं
जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं ये सुंदर वचन के लिए मेरे खुदा। खुदा जो आपके दास ने बोला मेरे खुदा, हम उसे सुने, सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें, भूलने वाले नहीं मेरे खुदा। हमने जो भी कुछ सुना खुदा, हम उसे भूले नहीं बल्कि समझे मेरे खुदा। जाने अनजाने में खुदा कोई भी हमसे गुनाह हुआ हो उसे माफ़ करिए खुदा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मेरे खुदा, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। सबको समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की खुदा। जितने भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उनके संग भी रहिए खुदा। हम सबके संग रहिए, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर मेरे खुदा। सबके दुख तकलीफ़ों को ठीक करिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आए और बाप, आप जो आसमान पे है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी तेज ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी मेरे कसूरों को माफ़ करिए। हमें आजमाइश न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए। बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा आपकी, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.